अगर आप भी अपने घर को साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का पूरा डेली रूटीन। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल क्रिएटिव लाइफ स्टाइल विद रत्ना में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना पूरा डेली रूटीन, क्लीनिंग रूटीन। जब हमें अचानक से पता चलता है कि आपके घर या हमारे घर अचानक से कोई गेस्ट आ रहे हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम जल्दी जल्दी अपने घर को फटाफट चमका दें और फिर हम जल्दी जल्दी अपने घर के कामों में लग जाते हैं क्लीन करने के लिए, जैसे कि बेडशीट वगैरह, किचन क्लीन वगैरह, डाइनिंग टेबल। अगर टेबल पे कोई सामान पड़ा है तो उन्हें तुरंत अपनी जगह पे रखना, मतलब छोटे छोटे कामों को ना फटाफट कर देना। तो ये सारे काम क्या हम मेहमान आने पर ही करेंगे। कुछ छोटी छोटी सी आदतें हम डेली में अपनाकर अपने घर को साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। यहाँ पे कुछ कपड़ों को मैं स्टैंड पे लगा दूँगी और बाकी के जो कपड़े हैं उनको मैं फर्स्ट फ्लोर पे लगा के आ जाऊँगी, क्योंकि पूरे कपड़े तो इस पे आएंगे नहीं। और हम डेली इन आदतों को फॉलो करेंगे ना तो हमारा घर मतलब बिखरा अक्सर हम क्या करते हैं ना कि हम कोशिश करते हैं कि जब भी कोई गेस्ट आता है तो हम मतलब एकदम से घर को चमकाने की कोशिश करते हैं, और ऐसा हम कब तक करते रहेंगे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि गेस्ट हमारे मतलब 5-10 मिनट पहले ही बोलते हैं कि हम आ रहे हैं, या फिर ऐसा होता है कि वो मतलब आ ही जाते हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो बस डेली कुछ छोटी छोटी ऐसी आदतें हैं जिनको बस हमें फॉलो करना है, और फिर देखना कि आपका घर हमेशा ही साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रहने वाला है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है कि आप जब भी मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहले अपने बेड को अच्छे से बना दीजिए। आप बात के लिए मत छोड़िए, क्योंकि बेड बनाने से क्या होता है ना कि हमारा लगभग जो 50% तो हमारा रूम है वो बेड की वजह से ऑर्गेनाइज हो जाता है। क्योंकि हम जब भी मॉर्निंग में उठते हैं और अपने मतलब बेड को छोड़ के आते हैं तो वहाँ पर ना मतलब कि हमारा बेड पूरा मेसी रहता है। हम जो भी चादर वगैरह जो भी ओढ़ते हैं, ब्लैंकेट वगैरह, तो वो सब उल्टा फुल्टा पड़ा रहता है। और अगर हम वैसे ही उसे छोड़कर बाहर आ गए ये सोच के कि इसे हम बाद में कर लेंगे, क्लीनिंग करेंगे जब, तो वो वैसे ही पड़ा होता है और एकदम घर ना मतलब मेसी मेसी सा लगता है। तो लेकिन इस आदत को आपको छोड़ना होगा। उठते ही सबसे पहले अपने बेड को बना लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका एक काम कम हो जाएगा और आपका रूम भी ऑर्गेनाइज हो जाएगा। सेकंड टिप यह आती है कि जो भी छोटी मोटी चीज़ें अपनी जगह से अलग रखी हुई है तो आप उन्हें तुरंत ही हाथों हाथ ही आप उन्हें उनकी जगह पर रख दीजिए। अगर आपके ड्रेसिंग एरिया पर आलतू फालतू सामान रखा है तो आप तुरंत ही बाहर ला के रख दीजिए। अगर आपके ड्रेसिंग टेबल पर अगर क्रीम वगैरह पाउडर वगैरह रखा है तो आप उन्हें अंदर रख दीजिए, क्योंकि वो नहाने के बाद ही काम आते हैं। तो बाहर अगर पड़े पड़े वो एक मेसी ही क्रिएट करते हैं, तो आप उन्हें अंदर रख दीजिए। यह आदत हमें डेली ही फॉलो करनी है। जिस रूम की आप सफाई कर रहे हैं तो उस रूम में जो भी एक्स्ट्रा सामान है उसको आप बाहर लेके आ जाइए। अगर हम इसी तरह अपने घर को थोड़ा थोड़ा टाइम देकर चलेंगे तो हमारा घर कभी भी मेसी बिखरा बिखरा नहीं लगेगा। अपने घर को 10 से 15 मिनट ज़रूर देना है। जिस भी एरिया की आप सफाई कर रही हैं उसको आप अच्छे से क्लीन कर लीजिए, चाहे वो बच्चों की वार्डरोब हो या अलमीरा हो। टिप नंबर 3 कि आप अपने आप में एक आदत डालनी है कि आप जब भी कुकिंग करें तो अपने किचन के काउंटर टॉप को आप साथ ही क्लीन करें।
आपने जो भी कुकिंग के टाइम पे जो भी जार वगैरह या कंटेनर जो भी आपने यूज़ में लिया है उसको आप साथ ही क्लीन करके डस्टिंग करके हल्की फुल्की उसको उसी की जगह पे रख दें। इससे किचन का काउंटर टॉप भरा भरा नहीं लगेगा, वह खाली खाली दिखेगा। टिप नंबर 4 पे आता है हमारे घर का जो मेन एरिया है वह है बाथरूम। बाथरूम सबसे ज़्यादा गंदा होता है क्योंकि उसमें डेली नहाना धोना होता है। हम क्या करते हैं कि नहाने के बाद बच्चे वगैरह हस्बैंड वगैरह ऐसे ही बाहर आ जाते हैं, और अगर हस्बैंड ने अगर हमारे वॉश बेसिन में अगर सेविंग की है तो उसमें छोटे छोटे बाल रह जाते हैं, जिसकी वजह से वह बहुत गंदा दिखता है। अगर हम भी फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं और अगर वॉश बेसिन के ऊपर मिरर लगा हुआ है तो उस पर क्या होता है ना कि छींटे लग जाते हैं पानी के या फेस वॉश के, तो उसको भी आप हाथों हाथ या फिर जब भी आप घर की क्लीनिंग करें तो उसको आप साथ के साथ ही डेली क्लीन करें या फिर वीक में एक बार ज़रूर करें। अगर आप रेड वाले हार्पिक से क्लीन करेंगे ना तो वो तुरंत ही जो हमारे वाटर स्टेन होते हैं वो तुरंत ही क्लीन हो जाएंगे, और इस तरह से आपका बाथरूम का एरिया एकदम साफ़ सुथरा क्लीन रहने वाला है। टिप नंबर 5, आपका जो एंट्रेंस एरिया है उसको आप शूज़ से भरकर ना रखें। आपके पास जो भी रेक है या वुडन की है या फिर वुडन की नहीं है तो आप कार्डबोर्ड की भी बॉक्स होते हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो उससे क्या होता है ना कि जो हमारा एंट्रेंस का जो एरिया है वो मेसी लुक नहीं देगा। अगर कोई अचानक हमारे गेस्ट वगैरह भी आते हैं ना तो उनको भी मतलब ऐसा गंदा गंदा सा नहीं लगेगा। तो आप कोशिश करें कि आपके जितने भी जूते चप्पल है वो आप उसके अंदर ही रखें। आप बाहर और अंदर की चप्पल अलग रखें। जब भी आप बाहर से अंदर आएँ तो उसको बाहर ही उतार कर और आपके शू रैक में रख के आएँ, जिससे कि आपके घर के अंदर डस्ट नहीं आएगी और आपका घर भी क्लीन रहेगा और आपका जो एंट्रेंस एरिया है वो भी साफ़ सुथरा रहेगा। आपको वीक में या 15 दिन में डिक्लटरिंग ज़रूर करनी है। जो भी चीज़ या जो भी सामान आप यूज़ में नहीं कर रहे हैं या वो यूं ही रखा है, जब भी आप उसे बाहर नहीं निकालेंगे तो हमें मतलब बाहर निकालेंगे तभी तो हम कोई नई चीज़ घर में लाएंगे। तो इसलिए आप उसे निकाल देना ही अच्छा होता है। इससे हमारे घर में स्पेस भी रहता है और मतलब कि घर भी ऑर्गेनाइज रहता है। इससे ऐसे भरा भरा नहीं लगता है। नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमारे घर में जो भी कपड़े होते हैं वो ज़्यादा मेस क्रिएट करते हैं, तो आपको अपने कपड़ों को अच्छे से मैनेज करके रखना है। और अगर वह गंदे हैं तो आपको आपकी जो वॉशिंग मशीन है उसके बाहर एक बास्केट रखनी है। उस बास्केट में आप अपने गंदे कपड़े आप रख सकते हो और जब भी आपको टाइम मिले आप उसे वॉश करके क्लीन कर सकते हैं। और जो आपके धुले हुए कपड़े हैं उनको आपके पास फ़ोल्ड करने या फिर आयरन करने का टाइम नहीं है तो आप एक अलग से एक बास्केट रखें, उसके अंदर आप रख दीजिए और फिर जब भी आपको टाइम मिले तब आप उसको फ़ोल्ड करके या फिर आयरन करके आप रख सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं जो हमें अपने घर को सीज़न के चेंज होते ही अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए अपने आप को खुद को रीसेट करना बहुत ज़रूरी होता है। और हर बार हम कोशिश करते हैं कि कुछ नए तरीके से या फिर कुछ नए बेटर वे से अपने घर को रीसेट या ऑर्गेनाइज़ करें, फिर वह चाहे शॉपिंग से हो या फिर घर के डेकोर से हो। यहाँ पर मैंने भी जो विंटर के जो कपड़े हैं वो भी मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रख दिए हैं। और अब समर आ चुका है तो यहाँ पर मैंने समर के कुछ बेडशीट वगैरह निकाली है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जब सगाई हुई थी ना
तो ये मेरा वो लहंगा है, तो ये अब मेरे आता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसको संभाल के रख रखी हूँ, यही सोच के कि कभी ना कभी तो मैं पतली थोड़ी हो ही जाऊँगी। और यहाँ पर ऐसे ही कुछ कपड़े और थे जिसमें मेरा एक शादी का लहंगा भी है, तो उसे भी मैं नहीं पहनती हूँ क्योंकि वो मेरे नहीं आता है, ये आप देख सकते हैं। और यह भी ना मतलब बहुत हेवी है, ये मतलब पहना ही नहीं जाता, इसको मैंने सिर्फ 2-3 बार ही पहना है, तो इसको भी मैं रखने वाली हूँ। और यहाँ पर ना जो जैसे ही समर की बेडशीट हम बेड पे लगाते हैं तो एक ना अलग सी ही वाइब आती है, एक ना पूरी प्रॉपर फीलिंग आती है गर्मियों वाली। मेरे जितने भी विंटर्स के कपड़े थे उनको मतलब कुछ कुछ मैंने रख दिए हैं और कुछ थोड़े बहुत बाकी थे वो मैं रख रही हूँ। तो साथ ही सारा रीसेट हो जाएगा, जो भी मुझे यूज़ में चाहिए है वो मैं निकाल लूँगी। तो देख सकते हैं आप सारा बिखरा हुआ है और सारे कपड़े मैंने मतलब अलग करके रख दिए हैं। और जो मेरे भी गर्मियों के कपड़े थे जैसे कि सूट्स वगैरह, तो मैं उनको भी निकाल लूँगी और बेडशीट वगैरह, और जो विंटर के हैं उनको मैं रख दूँगी। और यहाँ पर कुछ जैसे देने के हिसाब से भी कपड़े थे उनको भी मैं रख रही हूँ अलग से, ताकि कभी मुझे किसी को देना हो तो मैं इसमें से निकाल के दे दूँ, मुझे पता भी रहे कि कौन से बेड में कौन से कपड़े हैं। मैं हर बार ही इनको अच्छे से स्टोरेज करके अंडर बेड स्टोरेज कर देती हूँ। यह सबसे अच्छा टाइम होता है जब हम चीज़ों को रीऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो हमें डिक्लटरिंग का टाइम मिल जाता है। यह मुझे बेस्ट टाइम लगता है चीज़ों को जो यूज़ में नहीं आ रही है उनको निकालने का। और यहाँ पर आपने अभी देखा है कि वो कुछ कैसेट थी, वीसीडी कैसेट जो कि मेरी शादी की है। अब सोच रही हूँ कि उनको मैं पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करवा लूँ, क्योंकि अब ये तो चलता नहीं है सीडी वगैरह, तो सोच पेन ड्राइव के अंदर ही ट्रांसफ़र करवा लूँ। और यहाँ पर ये जो कुछ कपड़े हैं इनको मैं अलग कर रही हूँ कि ये मुझे किसी को देने हैं, क्योंकि ये बच्चों के भी छोटे हो चुके हैं, तो मैं इनको किसी को दे दूँगी तो वो उसके काम आ जाएगी। फ़िलहाल मैं इनको पैक करके और मैं अपने बॉक्स में ही रखने वाली हूँ, क्योंकि बाहर रखे रखे भी ना मतलब एक मेसी ही लुक क्रिएट करेंगे। तो जब भी मुझे किसी को देना होगा तो मैं ऐसे के ऐसे ही इनको निकाल लूँगी। मेरे जो बेड है ना इसमें 4 बॉक्स है, तो 3 की मैंने क्लीनिंग कर दी है और कपड़ों को भी मैंने सेट करके रख दिया है। और अब बारी थी मैं क्या है कपूर भूल गई थी रखना, तो मैं तीनों में मैं कपूर की जो गोलियां होती है वो रख दूँगी। इनसे ना मतलब कीड़े वगैरह नहीं होंगे। और अब ये लास्ट वाला बॉक्स है जिसको मैं सेट कर रही हूँ, तो इसमें ना मेरे कुछ पिलो वगैरह रखे हुए थे, और इसमें जो मेरे बच्चों के मतलब छोटे कपड़े हो गए थे ना वो मैंने अभी लास्ट टाइम ऐसे ही रख दिए थे, तो वो भी मैं इसमें रख दूँगी। और कुछ मतलब कि मेरे नए कपड़े भी हैं जो कि मतलब वो किसी देने के काम भी नहीं आती है, लेकिन मैं इनको इस बार मैं निकालने वाली हूँ, तो मैं इनको भी रख दूँगी। और ये कुछ मेरे जब हम शॉपिंग करते हैं तो यहाँ पे कुछ खाली बॉक्स रखे थे, इनको भी मैं अलग से निकाल के रख दूँगी। तो कई बार सोचती हूँ कि ये काम आ जाएंगे, लेकिन ये मेरे किसी काम नहीं आते हैं। और यहाँ पर जो साड़ियाँ थी जो कि मतलब मैं पहनती नहीं हूँ वो भी मैं इनको निकाल दूँगी। और कुछ सामान मेरे सेट करके रखे हुए थे, और अब मैं इसमें और यहाँ पर मैंने एक मतलब मोटा वाला अखबार आता है, कागज़ आप उसको कुछ भी बोल सकते हो, तो ये मैंने इसके अंदर बिछा दिया है। और ये मेरे पास 2-3 सालों से रखा है, तो मैं यही बिछाती हूँ, क्योंकि ये ना जो मेरा पार्लर है उसके अंदर जो मेरे फ़ोटो वगैरह लगी थी ना, पोस्टर वगैरह, तो उसका ये बच गया था। और यहाँ पर मैंने कवर धुल के रखे थे गद्दे के, तो ये मतलब मैं अकेले ही डाल रही थी, तो एक तो मैंने डाल लिया था और दूसरा वाला मुझसे डल नहीं रहा था। तो क्योंकि ये ना मेरे जो गद्दे हैं ये बहुत ज़्यादा भारी थे, इनको मैंने लास्ट टाइम पे दिवाली पे क्लीन किया था, तो उसके बाद मैं इनको अभी ही क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि ना अब समर आ चुके हैं तो एक बार इनको वॉश करना ज़रूरी था, क्योंकि
हमें ना दिखता नहीं है, पर इनमें भी बारीक बारीक डस्टिंग जमा हो जाती है। तो इनको वॉश करने से ना हमें भी मतलब अच्छा लगता है, तो मैंने ये वॉश कर लिए थे। और फिर दूसरा वाला मैंने अपने बेटे से डलवाया है कवर, क्योंकि ये अकेले डल नहीं रहा था। और ये जो बेड देख रहे हैं ना आप, ये मेरी शादी का बेड है। ये इसको भी 14 साल हो चुके हैं, तो काफ़ी पुराना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों गद्दे मैंने लगा दिए हैं, और मैं सारा अकेले कर रही थी ना, तो ये जो दूसरे गद्दे का जो कवर है ना, वो दूसरे गद्दे के नीचे चला गया था। तो मैं उसको ढूंढने में लग रही थी कि वो कहाँ गया, कहीं कवर के अंदर तो नहीं चला गया, नहीं तो मुझे फिर से इसको खोलना पड़ता। लेकिन ये उसी के नीचे चला गया था। और फिर यहाँ पर मेरा बेटा आ गया था, तो मैं उसको मैंने एक कोना उसको पकड़ा दिया है। और फिर वैसे तो ना सब कुछ मतलब मैं ही मैनेज करती हूँ, सारा क्लीन वगैरह करना। लेकिन आज बच्चों की छुट्टी थी, तो बच्चों की मतलब हेल्प ले ली है थोड़ी सी। तो यहाँ पे मैंने दोनों गद्दे लगा दिए हैं, और उसके बाद मैं इसके ऊपर मैं बेडशीट लगा दूँगी। तो यहाँ पर ना मेरा छोटा बेटा, मतलब मॉर्निंग का टाइम था ना, मैं जल्दी ही लग गई थी अपने बेड को क्लीन करने के लिए, कपड़े वगैरह रखने के लिए। तो ये बस उठा ही था और आके ना इस वाले बेड पे सो गया। बच्चों में होता है ना कि वो सुबह सुबह उठते नहीं हैं। और तो मैंने यहाँ पे बेडशीट भी लगा दी है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड, आज का वीडियो मैं यहीं पर ही ख़त्म करूँगी। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय एंड धन्यवाद।